आने वाले वक्त के लिए लोग अपनी प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग में आपको हेल्प करते हैं राशिफल। आने वाले 3 महीने आपके कैसे जाएंगे, यानी कि अगस्त, सितंबर और अक्टूबर आपके कैसे जाने वाले हैं, इस बारे में मेष से लेकर मीन तक की सारी जानकारी आपको आने वाली 12 वीडियो में दी जाएंगी। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित होगा, यानी कि आपके नाम पर आधारित होगा। साथ साथ बहुत सामान्य आधार पर दिया जाएगा। जितने भी राशिफल आप YouTube पर देखते हैं वो बहुत ही सामान्य आधार पर आपको दिए जाते हैं। आपकी कुंडली पर कौन सी विशेष महादशा और कौन सी विशेष अंतर्दशा चल रही है, इसका अध्ययन आपकी कुंडली को देखकर किया जा सकता है। अगर आप मुझसे एनालिसिस करवाना चाहते हैं, चाहे वो पामिस्ट्री का है, चाहे वो न्यूमरोलॉजी का है, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी का है, तो दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ साथ आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आइए बात करते हैं कन्या राशि वालों का कैसा रहेगा 3 महीने जो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर आपका आएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और यूं ही मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए, कन्या राशि का जो स्वामी है बुध है, और ऐसे जो लोग होते हैं या ऐसे जो जातक होते हैं वो भाषण और लेखन और संवाद में बहुत अच्छी क्षमता रखते हैं। कन्या राशि के जातक लेखक, पत्रकार कैरियर अगर चुने तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा वहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि अंदर बोलने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। ये बहुत अच्छे देखभाल करने वाले व्यक्ति होते हैं, घर के प्रति काफ़ी हद तक व्यवस्थित रहते हैं। ये प्रेमी होते हैं, निश्चित रूप से अपनी पार्टनर की जो भावनाएं हैं उन्हें भी बहुत अच्छे से समझते हैं, और बहुत ही ज़्यादा उपयोगी या कहूँ मित्र आपको इसके अंदर मिलेंगे। ये अच्छे सलाहकार होते हैं, और वास्तव में एक समस्या का हल अगर किसी को पता होता है तो वो कन्या राशि को ही पता होता है। कन्या राशि के जातक स्वास्थ्य और कल्याण पर बहुत केंद्रित रहते हैं, अपने परिवार के लिए समर्पित रहते हैं। कन्या राशि बुजुर्ग और बीमार लोगों का विशेष ख्याल रखते हैं। ये बहुत ही योग्य माता पिता। कन्या राशि के जातक सीधे अपनी भावनाओं को नहीं दिखाते, बल्कि आपको ये समझना पड़ेगा कि वह क्या कहना चाह रहे हैं, इसलिए ये थोड़े से रहस्यमय भी होते हैं। थोड़े खर्चीले होते हैं, लेकिन सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर ज़्यादा खर्च करेंगे तो स्थितियाँ आगे चलकर खराब भी इनकी हो सकती हैं। अब बात करते हैं अगस्त में, सितंबर और अक्टूबर में कैसा रहेगा इनका पारिवारिक जीवन। तो चलिए देखते हैं। देखिए, परिवार में नई खुशियाँ जो हैं आ सकती हैं। कुछ नया करने के बारे में आप आने वाले 3 महीनों में सोच सकते हैं। अगर ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स आपकी चल रही थी तो वो वहाँ पर कम होती हुई दिखाई देंगी। कुछ अगर आप बेचना चाह रहे थे तो वो भी आप यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ननिहाल पक्ष से आपको खुशियाँ प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही हैं, और काफ़ी हद तक स्थितियाँ जो हैं वो बेहतर की ओर ही जा रही हैं। अगर बीमारी चल रही थी तो सितंबर के महीने में थोड़ा-सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। कुछ टेस्ट आपको कराने होंगे, उससे आपको एग्ज़ैक्टली पता चलेगा कि प्रॉब्लम्स आपको कहाँ हो रही है। जिससे कई बार सितंबर के मिड में घर में चिंता का थोड़ा-सा माहौल आपका रहेगा, और ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा संयम से काम लेने की आवश्यकता यहाँ रहेगी। माता-पिता के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, अपनी भाषा पे विशेष ध्यान रखने की आपको आवश्यकता रहेगी, और अपने जो व्यवहार है उसमें भी आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर आपको रहने वाली है। हालाँकि अक्टूबर आते-आते स्थितियाँ बेहतर हो जाएँगी, और अगर घर में कोई विवाह योग्य है तो उसकी शादी की बात यहाँ पे चल सकती है, और अच्छे प्रस्ताव भी आ सकते हैं, जिससे घर में खुशी का माहौल रहेगा। अपने माता-पिता का स्वास्थ्य का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उनके स्वास्थ्य में और कोरोना के बीच में थोड़ा बहुत यहाँ पर दिक्कतें आ सकती हैं। विवाद यहाँ पर सुलझते हुए दिखाई देंगे। परिवार में आपको अच्छी सहायता प्राप्त होती हुई यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो ये 3 महीने पारिवारिक दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपके ठीक ही रहेंगे। आइए बात करते हैं आपकी नौकरी के बारे में, आपके बिज़नेस के बारे में। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है उस पे आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन एनालिसिस पेड रहते हैं। देखिए, कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं आप अगस्त के महीने में, या जो इन्वेस्ट आपने पहले किया था उससे कुछ लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। राजनीति से जुड़े जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये समय, लेकिन अहंकार को हावी होने ना दें। सरकारी नौकरी में भी आपको कुछ राजनीतिक क्षेत्र से चुनौतियां मिल सकती हैं, खासतौर से अगस्त के महीने में। इसलिए अपने मन के अनुसार कार्य ना करें, स्थिति को देखकर और जांच कर परख कर ही किसी तरीके का आपको निर्णय लेने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पर कार्य बहुत ज़्यादा बढ़ेगा इन 3 महीनों में आपका,
और हालाँकि दृष्टिगत अगर मैं देखूँ तो काफ़ी अच्छा लाभ आपको यहाँ पर होगा, लेकिन उतना ही परिश्रम आपको करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अक्टूबर के अंत तक आपको कुछ ठोस अच्छे जो लाभ हैं वो प्राप्त होंगे, और धन संबंधी जो समस्याएँ आपकी चल रही थी उसमें जो बड़े लोग हैं उसका परामर्श आपको लेना ज़रूरी है। सरकारी क्षेत्र में काम कराने के लिए आपको थोड़ी-सी मशक्कत करनी पड़ सकती है। थोड़ी समस्याएँ आपको आएँगी अक्टूबर के महीने में और सितंबर के महीने में, लेकिन मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। थोड़ी बहुत तो आपको यहाँ पर एड़ियाँ घिसनी पड़ेंगी। देखिए, अक्टूबर की स्थिति में अगर हम थोड़ा-सा देखें तो शेयर इत्यादि खरीद रखे हैं तो थोड़ा-सा लाभ यहाँ पर मिलने की स्थिति है। बाज़ार थोड़ा-सा अच्छी सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ेगा, जिससे आपका व्यवहार प्रसन्न रहेगा, और नौकरी में भी आपकी स्थिति काफ़ी बेहतर होती हुई दिखाई देगी, सफलता आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। बॉस आपसे खुश रहेंगे, अधिकारी भी आपसे संतुष्ट रहेंगे, और कुछ नया करने के लिए आपको हो सकता है कि जो आप एप्लीकेशन दिखा रहे थे करने के लिए, वो आपको होता हुआ दिखाई देगा। और तीनों महीने आपके लिए बेहतर ही अच्छे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब कंपटीशन स्टूडेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर पढ़ाई में कम ध्यान लगता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी भी आप लॉकडाउन की जो मस्ती आपने घर में करी है और पढ़ाई का जो आपका ह्रास हुआ है, या कहूँ आपने पढ़ाई कम करी है, उसमें आप अभी भी उसी डायलेमा में हैं। मुझे लगता है कि अब आपको सीरियस हो जाने की ज़रूरत है। सितंबर के एंड तक कुछ स्थानों पर स्कूल खुलते हुए दिखाई देंगे, और इसका असर आपके दिनचर्या पर भी पड़ेगा, क्योंकि अब आप दिनचर्या बहुत आरामदायक आपकी हो गई है, इसलिए आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जो प्रतियोगिता तैयारी कर रहे हैं, यानी कि कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, उन्हें सफलता तो प्राप्त होगी और नए अवसर भी उन्हें प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अति आत्मविश्वास से आपको बचने की आवश्यकता है, उससे कई बार बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। यही कुछ स्थिति सितंबर में भी लगती हुई दिखाई दे रही है कि मन जो है वो थोड़ा लग नहीं रहा है पढ़ाई में, जिससे छोटी-छोटी चीज़ों में भी दिक्कतों का सामना आपको हो रहा है। लेकिन अगर आप सही तरीके से अपने आप को चलाएँ इस समय में, तो मुझे लगता है कि स्थितियाँ आपके काफ़ी पक्ष में आ जाएगी। शुभ संकेत मिल रहे हैं उनके लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा समय रहेगा। कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो निर्णय लेने में थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि निर्णय कई बार हमारे गलत हो जाते हैं। कुछ चुनौतियों वाला समय रहेगा इन 3 महीनों में, और जो भी समस्या आएगी उससे भागने की बजाय अगर आप उसे सामने से फेस करेंगे, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी। किसी को बुरा-भला ना बोलें इस समय, तो बेहतर आपके लिए रहेगा, और किसी भी तरह की तनाव की स्थिति अपने ऊपर लेकर ना आए, अपनी मनोस्थिति को बिगड़ने ना दें, तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। देखिए, आप में से कई सारे लोग जो मुझसे कांटेक्ट करते हैं, इस बात का ध्यान रखें कि एनालिसिस हमेशा पेड रहते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझसे बात करेंगे, तो भी वहाँ पर आपसे बात ज़रूर होगी। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, लेकिन मैं कई बार जवाब नहीं दे पाता। उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी माँगता हूँ। लेकिन मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं आपसे बात करूँ। साथ-साथ जो भी हमारा फ़ीस होता है वो आपको देना पड़ेगा। देखिए, प्रेम के जीवन के 3 महीनों के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन जो लोग वीडियो देखते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। जिसने चैनल को सब्सक्राइब करके जो ऑल नोटिफ़िकेशंस हैं, उनको ज़रूर आप प्रेस कीजिएगा, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं स्टोरी या पोस्ट कोई भी डालूँगा तो आपको पता चलेगी। साथ-साथ आप जो हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है, जिसमें मैं डेली पंचांग और डेली का राशिफल डालता हूँ, वो ज़रूर आप जो है देख लें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए, चुनौती स्थितियाँ दिखा रही है प्रेम के जीवन में। प्रेम की परीक्षा हो सकती है, सचेत रहने की आवश्यकता है। विवाह को अगर आपके 5-6 साल हो गए हैं, तो यहाँ पर कुछ अच्छा आपको उपहार मिलने की आवश्यकता है। जो लोग विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अभी लगता है कि थोड़ा-सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा सितंबर के महीने तक। उसके बाद की स्थिति कुछ क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, विवाहित जो पुरुष हैं और महिलाएँ हैं, उनको बहुत अच्छा समय रहेगा। जो सिंगल हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, उनको नया कोई साथी मिल सकता है। 15 सितंबर के बाद से कुछ स्थितियाँ ऐसी बनेंगी, शादी के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मन अभी उस तरह से जो है फ़ोकस्ड नहीं है शादी के लिए। करियर और इन सब चीज़ों में अपने आप को आप जो है वो भटका रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा अगर आप ध्यान से निर्णय लें, तो बहुत बेहतर आपके लिए रहेगा। हालाँकि प्रेम में जो दिक्कतें पिछले महीने अगस्त में आपने देखी थी, उसमें आपको यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे समझ आती जाएगी, और आपके जो प्रॉब्लम्स थे, वो सॉल्व आउट होते हुए जाएँगे।
आपका आकर्षण बढ़ता हुआ दिखाई देगा, अनुकूल रहेगा, लेकिन किसी भी चीज़ की अधिकता जो होती है वो अच्छी नहीं होती। रिलेशन में थोड़ा-सा ध्यान रखें, अगर कोई बात बुरी लग रही है तो उसको हाथों हाथ करेक्ट करते जाएँ तो बेहतर रहेगा। जीवन साथी के साथ आपकी जो परीक्षा है, जो जीवन की जो परीक्षा है वो चलती रहेगी, वह भी आपका साथ देंगी और आप भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ेंगे और सुलझे हुए तरीके से आप इन 3 महीनों में अपने आप को लेकर चलेंगे। अब मैं बात कर लेता हूँ स्वास्थ्य के बारे में, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कंसर्न है वो स्वास्थ्य को लेकर है। देखिए, अगर आप कोई क्रिकेट, फुटबॉल या कोई आउटडोर गेम खेलते हैं तो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना है। ख़ास तौर से अगर आप पतंग भी उड़ाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना है कि आपको इस तरह से खेलें कि चोट जो है ना लगे आपको, तो बेहतर रहेगा। मंगलवार में अगर आप थोड़ा-सा पूजा कर लें, अपने आप को शारीरिक रूप से थोड़े से कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि स्थितियाँ जो ऐसी हैं कि उसमें कमज़ोरी जैसी चीज़ आ सकती है। यहाँ पर आपको धैर्य का हिसाब-किताब यहाँ पर रखना पड़ेगा। अगर आपको विशेषकर अस्थमा है या आपकी स्वास्थ्य की पुरानी कोई बीमारियां हैं, तो यहाँ पर आपको उथल-पुथल का सामना करना पड़ेगा, बीमारी से घिरे रह सकते हैं, शरीर या शारीरिक दर्द आपको हो सकता है, इससे थोड़ा बहुत आपको अगेन कमज़ोरी जो है मेन यहाँ पर मुद्दा रहेगी। तो अच्छा आहार लें, सॉलिड खाएँ और अपने आप को थोड़ा-सा और व्यायाम करें, योग करें, अपने आप को शारीरिक रूप से शांत रखें, मन से शांत रखें। हालाँकि अक्टूबर आते-आते तक स्थितियाँ बेहतर हो जाएँगी और आपकी खान-पीने की जो दिनचर्या है वो भी बढ़िया हो जाएगी। आप तरीके से खाना खाएँगे, अच्छा खाना खाएँगे और अच्छी चीज़ आप खाएँगे। सिर दर्द अभी बना रहेगा, मानसिक अव्यवस्थाएँ आपकी बनी रहेंगी। अगर उपायों के बारे में बात करूँ 3 महीनों में, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, साथ-साथ शनिदेव मंदिर में भी जाकर आप दिया जला सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही प्राइमरी है, आपकी कुंडली पर विशेषतः क्या असर है, वो आपकी कुंडली को देखकर बताया जा सकता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? ज़रूर बताइएगा कमेंट करके और यूँ ही हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए।